हेलो नमस्कार, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, दिख जाएगा इतने में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एवरेज चल रहा था हमारा औसत। आज टोटल अपन क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का अपन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते चले जाएंगे, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से, ये दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 सत्र है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 सत्र है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि लगातार, ठीक है, लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इधर से 2 अपन कट किए, इधर से 2 अपन कट किए, तो बीच की संख्या ही एक्चुअल में क्या होती है, एवरेज औसत। चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, जो बेसिक मेथड है हमारा। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 एंड 5 से डिवीजन करेंगे और ये हो गया 5 दिया 15। क्लियर है। एक और समझते हैं। मान लीजिए लगातार कोई संख्या और ले लेता हूं मैं, ठीक है। लगातार संख्या अपन ले लेते हैं, मान लो 1 2 और 3 ले लिया, ठीक है। तो औसत क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 2, ठीक है। आंसर क्या होगा 2। बीच की संख्या को अपन क्या मानते हैं, औसत। तो इसको भी आप अपने बेसिक मेथड से अपन सॉल्व करके देखते हैं। 3 2 5 और 1 6 बटे 1 2 और ये 3, तो कटा देने से कितना आएगा, फिर से 2। क्लियर है। चलिए 4 संख्या पे लेके देखते हैं। अगर 1 2 3 और 4 है, तो अब इसका बीच क्या होगा, तो इधर से एक अपन इधर से एक कैंसिल कर दिए, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा 2.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। इनके बीच क्या आएगा 2.5 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं अपने जो बेसिक फंडामेंटल जो मेथड है ना, राशियों का योग। तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 बटे कितना संख्या है 1 2 3 और 4, तो 4 करेंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव करेंगे 0 और 4 पंचे 20, ये भी आ रहा 2.5। आई होप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। आई होप मैं कहना क्या चाहता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखिए 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 सत्र है, तो पक्का 21 सत्र जो है बीच का संख्या रहा होगा, है ना। बीच की संख्या होगी 21 17 बीच की। तो अब 3 इधर 3 इधर, तो 3 3 6 और 1 7, तो इधर 21 18 होगा, सॉरी 18 नहीं होगा। 18 क्यों नहीं होगा समझिए, क्योंकि इसने बोला 7 लगातार विषम संख्याओं का, है ना। तो 21 17 है, तो ये क्या होगा 21 19, 21 21 और 21 23। 1 2 3 इधर ले लिए, अब 3 इधर लेते हैं, 17 है, इधर कितना होगा 21 15, इधर कितना होगा 21 13 और इधर कितना होगा 21 11, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर। अब क्वेश्चन क्या बोला कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 4 का। तो अब इधर से अपने कोई मतलब नहीं, अब बोल रहा है कि प्रथम 4 का औसत क्या होगा। तो एक इधर से कैंसिल किए, एक इधर से कैंसिल किए, इन दोनों के बीच का, तो 21 13 और 21 14 के बीच क्या है 21 14, सॉरी 21 13 और 21 15 के बीच क्या होगा 21 14, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है। औसत मतलब बीच का चीज़, सीधा सीधा औसत मतलब क्या होगा बीच, लेकिन कब, लगातार चीज़ों पे, ठीक है, लगातार संख्याओं पे। ओके चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डन कर लिया हमने, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए 11 संख्याओं का औसत 21 है, 11 संख्या का
औसत 21 है। प्रत्येक में 3 जोड़े, प्रत्येक में 3 जोड़े तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक में 3 जोड़े तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, ठीक है ना। प्रत्येक में 3 जोड़े तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए कितना जोड़ना है अपने को? 3। 11 संख्या का औसत मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इनका औसत कितना है? 21। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक में 3 जोड़ूँ, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सभी में मैं 3 जोड़ूंगा तो उसके औसत में क्या ही फर्क आएगा? जितना इन संख्याओं में फर्क आएगा उतना ही उसके एवरेज में फर्क आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन संख्या में मैं 3 प्लस करते चले जाऊं तो इसके औसत में भी सीधा सीधा 3 का प्लस हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 24। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे अगर बोलता कि 11 संख्याओं का औसत 21 है और यदि प्रत्येक में 3 का गुणा किया जाए, प्रत्येक में 3 का गुणा किया जाए तो 11 संख्याओं में अगर 3 का गुणा होगा इसका मतलब उसके औसत में भी 3 का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा 21 गुणा अपन 3 करेंगे और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ये रख लो। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन है। देखिए 12 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ। अगला इसी में क्वेश्चन है, पहला हमने देख लिया 11 संख्याओं का औसत वाला। देखिए जोड़े, गुणा करे, भाग करे या घटा दे, उसके औसत में भी सेम चेंज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 संख्या का औसत 35 है। 12 संख्या है, इसका जो औसत है वो कितना है? 35 है। ठीक है, यदि 2 का गुणा करें, यदि प्रत्येक में 2 का गुणा करें, प्रत्येक में 2 का गुणा करें तो पूछा नया औसत क्या होगा? तो पूछा नया औसत क्या होगा? तो पुराना औसत 35 है, प्रत्येक में 2 का गुणा होगा इसलिए 35 में भी 2 का गुणा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ठीक है, 70। आंसर क्या हो जाएगा? 70। आई होप क्लियर हुआ होगा। दिख रहे ना? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके, बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसी का देखिए क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखिए इसी को इसने कैसे अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल रहता है, बस कॉन्सेप्ट अगर अपना क्लियर होगा तो अपन क्वेश्चन पकड़ लेंगे। एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन आया है। एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। एक गांव है, गांव में कितने व्यक्ति हैं? n व्यक्ति हैं। एक गांव में n व्यक्तियों का औसत आयु कितना है? 42 है। ठीक है, लेकिन सत्यापन के बाद यह ज्ञात हुआ, जब सत्यापन किया गया उनका तो यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ली गई है। ठीक है, सत्यापन के बाद, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सत्यापन के बाद पता चला कि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ली गई। क्लियर है? 20 वर्ष कम ली गई। तो सुधार के बाद, जब उसमें सुधार किया गया तो सुधार के बाद औसत जो है 1 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या बोला? सुधार के बाद जो क्वेश्चन सुधार के बाद जो औसत है, सुधार के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ गया तो n का वैल्यू क्या था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गांव में, ठीक है, एक गांव में n व्यक्तियों का औसत आयु कितना है? 42 वर्ष है। एक गांव है, उस गांव में n व्यक्ति हैं, उसी n को अपने को निकालना है। उनका जो औसत आयु है कितना है? 42 वर्ष है। सत्यापन के बाद यह पता चला कि एक व्यक्ति की जो वास्तविक आयु है उसमें क्या किया गया? 20 वर्ष कम लिया गया है। 20 वर्ष कम लिया गया है।
ठीक है। अब उसको सत्यापन हुआ, अब उसको फिर से क्या होगा, रीचेक किए होंगे, डाटा को रीअरेंज किए होंगे, तो उस 20 को फिर लिया गया। तो उसके बाद जैसे ही सत्यापन का सुधार किया गया, उस सत्यापन के बाद उसमें सुधार किया गया, तो पता चला कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। मतलब जो औसत 42 है वो कितना आ गया, 43 आ गया। तो इन की वैल्यू क्या है, क्लियर है, समझिए। देखिए मान लीजिए कि 1 धन 2 धन 3 धन, ऐसे करते करते टोटल कितने लोग हैं, n लोग हैं। कितने लोग हैं, n लोग हैं। अब इनको मैं काउंट करूं कितने लोग हैं, जैसे अपन औसत निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितने लोग हैं, n लोग हैं। तो औसत जब निकाला तो कितना आया, 42 आया। क्लियर है, कितना आया, 42 आया। तो 1 धन 2 धन 3 धन अप टू धन n का कुल योग देखूंगा तो कितना आएगा, 42 गुना n। तिरिया गुणा कर लिया अपन, ठीक है, कितना आया, 42 n आ गया। ठीक है। अब इसमें इसको जब हम देखें, ठीक है ना, इसको जब हम देख रहे थे, अब इसमें हमने क्या किया, सत्यापन किया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सत्यापन किया। क्वेश्चन मिटा दूं, ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार और बोल देता हूं, एक गांव में n व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी आई, 42 वर्ष, कितनी, 42 ईयर्स। अब जैसे ही सत्यापन किया गया तो यह पता चला कि उस गांव में जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो वास्तविक आयु है उसको 20 वर्ष कम लिया गया। ठीक है, 20 वर्ष कम लिया गया। अब जैसे ही सत्यापन उसका हो गया तो उस 20 वर्ष को उसमें शामिल किया गया, तो जो नया औसत आया उसमें 1 वर्ष की वृद्धि आई। तो n का जो वैल्यू है वो क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ठीक है, देखिए समझिए। जैसे मैं 1 धन 2 धन 3 का औसत निकालूं तो टोटल कितने हैं, 3। तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/3 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इनका कुल योग देखूंगा तो 1 धन 2 धन 3 का कुल योग 3 दूना कितना आएगा, 6, बराबर आया। ये बेसिक सा चीज़ है, समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी इसी चीज़ को अपन उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए उस गांव में 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, ऐसे करके टोटल कितने लोग हैं, n लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, n, 1 2 3 4 5, ऐसे करके कितने लोग हैं, n। तो n संख्या, ठीक है, इनका जो औसत है कितना आया, 42 आया। ठीक है, अब इनका कुल योग अगर मैं देखूंगा तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन अप टू धन n इज इक्वल टू कितना आएगा, 42 n आएगा। ठीक है, अब इनको जब देखा गया, इनका जब सुधार किया गया, इनका जब सत्यापन किया गया तो पता चला इसमें 20 और नहीं लिया गया है, एक व्यक्ति का 20 और नहीं लिया गया है। इसका मतलब 1 धन 2 धन 3 अप टू धन n में प्लस अगर 20 यहाँ किया होगा तो अभी हमने सीखा है कि अगर प्रत्येक संख्या में उन संख्याओं में, इसमें क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 20 ऐड, तो प्रत्येक संख्याओं में अगर 2 जोड़ा जाए तो औसत में भी 2 जुड़ेगा, 2 घटाया जाए तो औसत में 2 घटेगा, 2 का गुणा किया जाए तो औसत में 2 का गुणा होगा, 2 का भाग दिया जाए तो औसत में 2 का भाग होगा। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस का 20 हुआ तो 42n में भी क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो इतने के बराबर क्या है, इतना है। ठीक है, अब समझिए नया चीज, 42n प्लस 20, टोटल इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा, अब जब नए तरीके से निकालूंगा तो औसत कितना हो जाएगा, बोला 43। ठीक है, अब उनका औसत कितना हो जाएगा, बोला 43। यहां तक समझ में आया। जब तक n था, इन संख्याओं का देखा तो हमने कितना औसत आया, 42। क्वेश्चन बोला कि एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 42। तो n व्यक्तियों का जब औसत देखिए तो कितना आया, 42 आ गया। ठीक है, 42 आ गया। अब जब हमने देखा, सत्यापन किया तो पता चला कि एक व्यक्ति का जो वास्तविक आयु है उसको क्या है, 20 वर्ष कम लिया गया। तो सत्यापन किए तो पता चल गया, तो उस 20 वर्ष को अपने को क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। तो 20 वर्ष को जब अपन शामिल करेंगे तो इसमें प्लस 20 करेंगे तो औसत में भी प्लस का 20 होगा, जस्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें भी। तो अब देखिए, जब 42 n धन 20, टोटल कितने लोग हैं, n लोग हैं। अब इनका जब औसत निकालूंगा नए तरीके से 20 को ऐड करने के बाद, तो उनका औसत कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तो n का वैल्यू क्या है, पूछा है। ठीक है, तो n का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितना आया, 42n प्लस 20 अपॉन n इज इक्वल टू 43। ठीक है, आसानी सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो ये हो गया 42n प्लस 20 इज इक्वल टू, तिरिया गुणा करने से कितना हो जाएगा, 43n। तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 43n, 42n को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 42n, तो 43n में 42n गया तो n, और n का वैल्यू क्या आ गया, 20। आंसर ऑप्शन दिया था इसमें 19
20, 21 और ये 23, ये ऑप्शन था। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट वही था जो हमने सीखा, लेकिन इसको क्या किया, आपको लैंग्वेज में घुमा दिया, लैंग्वेज में आपको फंसाया, और क्वेश्चन आपको ऐसे ही करता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन कठिन या कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता। जिस क्वेश्चन को हम पहली बार देखते हैं वह कठिन हो जाता है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन का पैटर्न हम पहली बार देखते हैं वो अपने लिए क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। और जिस क्वेश्चन को अपन देखते आते रहते हैं, हमेशा सॉल्व करते रहते हैं, जैसे ही उस क्वेश्चन को देखते हैं बन जाता है और हम बोलते हैं क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, जिस क्वेश्चन से आपने कभी भी रूबरू नहीं हुआ वह क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है? कठिन हो जाता है। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि कक्षा में 50 छात्रों का औसत 14 है। ठीक है, एक कक्षा है, इस कक्षा में 50 छात्रों का औसत 50 छात्रों का औसत कितना है? 14 है। ठीक है, दूसरे कक्षा के 30 छात्रों का औसत, अब इसी में दूसरा कक्षा भी है, तो दूसरे कक्षा के 30 छात्रों का औसत 6 साल है। ठीक है, ये 14 साल है और ये 6 साल है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत क्या होगा? ठीक है, दोनों कक्षाओं के, तो 50 छात्रों का कुल देख लेंगे पहले। 50 छात्रों का कुल औसत कितना होगा? ठीक है, तो 50 छात्रों का औसत कितना है? 14 है। तो 50 छात्रों का कुल औसत 14 है, तो कुल देख लेंगे पहले दोनों का। देखिए, औसत बराबर क्या होता है समझिए। औसत बराबर राशियों का योग बटे क्या होता है? राशि संख्या। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि कक्षा में 50 छात्रों का औसत 14 साल है और दूसरे कक्षा के 30 छात्रों का औसत 6 साल है। तो दोनों कक्षाओं का औसत कितना है? दोनों कक्षा का, तो एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 50, और दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? 50 + 30, टोटल कितने? 80। अब हमारी कुल जो संख्या हो गई या कुल जो हमारी राशि संख्या वो कितनी हो गई है? 80। ठीक है, अब राशियों का योग कैसे निकलता है? देखिए, राशियों का योग अगर मैं निकालूं यहाँ से आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकालूं? राशियों का योग। यहाँ से मैंने निकाला राशि का योग बराबर, राशि के योग को यहीं छोड़ूंगा तो राशि की संख्या किससे गुणा हो जाएगा? राशि की संख्या गुणा होगा औसत से। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं औसत गुणा राशि संख्या कर दूं, राशि की संख्या, तो मेरा क्या निकल जाएगा? राशियों का योग निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा? राशियों का योग। तो देखिए, यहाँ पे राशि की संख्या कितनी है? 50, और औसत कितना है? 14। मतलब 50 × 14 कर दूंगा तो इसका टोटल राशि का योग आएगा। वैसे ही 30 × 6 कर दूंगा, 30 × 6, तो इस कक्षा के राशियों का योग निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपने को पूछा है दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत। एक कक्षा की कुछ संख्या दिए हैं, उसका औसत दिया है, दूसरा कक्षा दिया है कुछ संख्या और उसका औसत दिया है। अब दोनों का मर्ज करके औसत पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए, ये 14 पंचे 70, ये 700 हो जाएगा। 6 × 18, 180 बटे 5 3 8 कितना हो गया? 80। टोटल कितना आएगा? ये 880 बटे कितना? 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 11 88। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है ना कितना हो जाएगा? दोनों का सम्मिलित रूप से जब अपन बताएंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक, ओके, अभी चलते हैं। देखिए, इसमें 120 छात्रों द्वारा प्राप्त छात्रों का औसत 35, उत्तीर्ण छात्रों का इतना, अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसमें अपन एलिगेशन यूज कहां पे कर सकते हैं? देखिए, कोई एक चीज है और इस एक चीज से कोई दो चीज जुड़ा हुआ है। समझिएगा, अपने समझने के लिए है ना। कोई एक चीज है और इस एक चीज से कोई दो चीज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका एवरेज दे रखा है, इसका औसत दे रखा है, और इसका अलग से एवरेज है और इसका अलग से एवरेज है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है,
ठीक है। जब कोई एक चीज़ है और इससे जुड़ा हुआ कोई दो अलग चीज़ है, और जो चीज़ है जिससे दो चीज़ जुड़े हुए हैं इनके अलग अलग क्या होने चाहिए, एवरेज होने चाहिए, और एक जो बीच वाला है उसका एवरेज होना चाहिए, तब ये मेथड अपन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये जो अलग एवरेज दिया होगा पहला चीज़ ये वाला, और ये क्या है दूसरा चीज़, तो ये हो गया अपना दूसरा एवरेज, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये हो गया ये एवरेज। तो यहाँ से यहाँ माइनस कर लेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, यहाँ से यहाँ माइनस कर लेंगे यहाँ कुछ आएगा, रेशियो के फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, समझिए ये कोई पहला चीज़ है और ये दूसरा चीज़, तो ये पहला का एवरेज और ये दूसरे का एवरेज, और यहाँ पे बीच वाला एवरेज, ठीक है। इसको इसके साथ माइनस करेंगे कुछ यहाँ मिलेगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे कुछ यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो, ठीक है। रेशियो के फॉर्म पे, रेशियो के फॉर्म पे आएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस चीज़ का अपन यूज़ करेंगे रेशियो, मतलब रेशियो मेथड से, एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक, समझिए, देखिए 120 छात्रों द्वारा, टोटल कितने छात्र हैं, 120 छात्र, ठीक है, 120 छात्रों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का औसत 35 है। इनका जो एवरेज दिया है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 35 है, ठीक है। फिर बोला उत्तीर्ण, देखो इसी छात्र में से कोई उत्तीर्ण है और इसी में कोई अनुत्तीर्ण होगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसी एक चीज़ से ये दो चीज़ निकला। अब इनका अलग एवरेज, इनका अलग एवरेज दिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तीर्ण छात्रों का दिया है 39 एवरेज और अनुत्तीर्ण का दिया है 15। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अपने को बतानी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपना पहला वाला था और ये अपना दूसरा वाला था। तो पहला वाला क्या है, उत्तीर्ण छात्र, दूसरा वाला क्या है, अनुत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण का 15, और इस बीच वाले का कितना दिया है, 35। आ गया, वही फंडा है। अब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 15 में 35 गया, कितना बचेगा, 20, और 39 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये आया रेशियो के फॉर्म पे। इसको और छोटा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 पंचा 20। तो अनुपात कितना आया, 5:1। तो अब देखिए टोटल कितने छात्र हैं, 120। ये जो 120 छात्र है टोटल, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने छात्र हैं, 120 छात्र हैं। ये अपन कल के क्लास में भी और रेशियो वाले क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। और इसी का अपन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, लाभ, है ना, और प्रतिशत, ये सब में अपन यूज़ करेंगे। तो अपने हिसाब से टोटल कितने भाग आया, 5 और 1 6 भाग आया। तो 6 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 एकम 6 दूनी और 6 सुनम, तो 1 का वैल्यू कितना आया, 20। 1 का वैल्यू आया 20। क्वेश्चन पूछा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो देखो उत्तीर्ण वाला भाग कितना है, 5, और अनुत्तीर्ण वाला भाग कितना है, 1, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण पूछता तो 1 का वैल्यू 20 है, तो इसका भी भाग 1 है, आंसर अपन 20 बता देते। लेकिन उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा है, तो उत्तीर्ण छात्रों का भाग कितना है, 5, तो 1 का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू 5 गुणा 20, तो 20 पंचे 100। अतः उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा अपन क्वेश्चन के टच में आएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, सारे क्वेश्चंस अपन टच करते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट करिएगा, सारे क्वेश्चंस बताने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, जैसे अगर आप एप्लीकेशन पे छोड़ भी देते हैं आपका क्वेश्चन, तो उसको मैं सॉल्व करके यहाँ से सर को फिर भेज दूँगा, ठीक है ना। चाहे वो आपका PDF का फॉर्म पे हो या फिर मैं एक पिक ही सेंड करके भेज दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसका शॉर्ट से शॉर्ट मेथड भी सामने लिख दिया रहूँगा कि इसको ऐसे ऐसे अपन ने किया है तो ऐसे इसका आंसर आया है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। कुल छात्रों का औसत 18 है। यहाँ पे कुल छात्रों हैं, छात्रों मतलब इसमें छात्र भी होंगे छात्रा भी होंगे। इनका जो एवरेज है कितना है, 18, ठीक है। अब इनसे दो चीज़ निकलना चाहिए, या तो बॉयज़ होने चाहिए या तो गर्ल्स होने चाहिए, ठीक है ना, या तो लड़के हों या तो लड़कियाँ हों। छात्रों में या तो छात्र होंगे या तो छात्रा होंगे। अब इनका सेपरेट सेपरेट एवरेज होना चाहिए। तो बोला कितना है, 18 है,
लड़कों का औसत जो है 20 है, इन लड़कों का जो औसत है वो कितना है 20 है, और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 15 वर्ष है। तो यदि लड़कियों की संख्या 20 हो, अब यहाँ पे एक नोट दे दिया बढ़िया, इससे अपन निकाल सकते हैं कुल छात्रों की संख्या भी पूछ सकता है या फिर सिर्फ लड़कों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट में दिया क्वेश्चन पे ही, यदि लड़कियों की संख्या 20 है, 20 हो तो लड़कों का पूछा है, या अपन टोटल भी बता सकते हैं, दोनों मिला के कितने हैं, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे पहला वाला मतलब बॉयज़ दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया गर्ल्स। बॉयज़ का दिया है 20 और गर्ल्स का दिया है 15, ठीक है। अब इन दोनों का सम्मिलित रूप से छात्रों का कितना दिया है 18, तो इसको इसके साथ माइनस किए 3, 20 को 18 को 20 में माइनस किए आया 2, तो ये आ गया 3:2। कितना आया 3:2। लेकिन क्वेश्चन बोला यदि लड़कियों की संख्या 20 है, अपने हिसाब से कितना आया 2, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है 20, तो 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 10, ठीक है। 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 10। क्वेश्चन क्या पूछा लड़कों की संख्या बता दो, तो 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू कितना होगा 30, 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 30। ये है लड़कों की संख्या आंसर। अगर टोटल बता दो बोलता तो 20 लड़कियां पहले दे रखा है, लड़के हमने निकाल लिया 30 और 20 कितना हो गया 50। कभी कभी क्वेश्चन आप हड़बड़ी में क्वेश्चन बनाएंगे आंसर सही, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करेगा। बोल दिया कि यदि लड़कियों की संख्या 20 है तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर होगा, लड़के एवं लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर होगा। तो लड़कियां 30 है, लड़के 30 हैं, लड़कियां 20 हैं, दोनों का अंतर कितना 10 है। क्लियर है ना। देखो 3:2 में कितने का अंतर है 1 का, और 1 का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। ओके चलिए सारे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, और एक टाइप आता है इसमें, एक टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्वेश्चन पहले लिख लूँ क्या, चलिए बता ही देता हूँ, ऐसे पहले लिख लेता हूँ कम से कम एक क्वेश्चन तो